जय राम, जय सिया राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, जब आप तरक्की करते हैं, जब आप जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं, जब आप सफल होते हैं, तो आपके शत्रु तो बनते ही बनते हैं और आपके शत्रु आपको परेशान करने लगते हैं। अलग अलग तौर तरीके अपनाने लगते हैं ताकि जिससे आपका नुकसान होना शुरू हो जाए और आपके शत्रु हो सके कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ ऐसा वैसा तांत्रिक शक्तियां भी कुछ कर देते हैं जिसके वजह से आपका जीवन तबाह हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका शत्रु आपके ऊपर कुछ करने से पहले ही आप कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए जिससे कि आपका शत्रु द्वारा किया गया प्रयोग आप पर विफल हो जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप भी जान सके आखिर शत्रु के तांत्रिक शक्तियों को विफल कैसे करना है और अपने शत्रु को आप उल्टा प्रयोग कैसे कर सके, जो उसका द्वारा किया गया कार्य है उसी को पड़ जाए वैसे। लेकिन अगर आपका कोई सच्चा शत्रु तो आज के इस वीडियो में जो उपाय बताया जाएगा एक बार जरूर ही करिएगा। 100% आपका शत्रु घुटने टेक देगा। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक करें तथा साथ में सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको नीम के पत्ते का उपाय बताएंगे। नीम के पत्ते से आप अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं, आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। नीम का पत्ता में अनेक प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है। नीम के पत्ते में ऐसा माना जाता है कि माता दुर्गा, माता काली का साक्षात निवास होता है। नवरात्रि में 9 देवियां नीम के पेड़ पर ही हमेशा झूला डालती हैं और झूला झूलती हैं। इस वजह से छांक दिया जाता है, तो नीम का पत्ता डाल करके छांक दिया जाता है जो देवियों का बहुत ही प्रसन्न चीज होता है। इस वजह से आप जो है इस नीम के पत्ते का आप उपयोग करिएगा। दुश्मन आपका हावी कभी नहीं हो पाएगा। यदि आपके ऊपर आपका दुश्मन हावी हो रहा तो समझ जाइए आपको यह उपाय करना बहुत ही जरूरी है। नीम का जो ये पत्ता होता है शत्रु का नाश करना शुरू कर देगा। बस आप आज के इस वीडियो में जो मैं उपाय बताऊंगा पर ध्यान से समझ जाइएगा और 100% यदि आप समझ करके सही तरीके से कर लेते हैं तो आपका दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि आपके इस छोटा सा उपाय से दुश्मन का अर्थात शत्रु का नाश होना शुरू हो जाएगा। आप जो अपने शत्रु का नाश करने के लिए धतूरे के पेड़ से भी कर सकते हैं, आंख के जड़ से भी कर सकते हैं, अनेक प्रकार के जो जड़ी बूटियां आप उससे कर सकते हैं, लेकिन उसमें से एक खास नीम का पत्ता भी है। आप नीम के पत्ते से अपने शत्रु का जो नाश कर सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सरल विधि है। करना क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको इस उपाय को रविवार को कर सकते हैं, नहीं तो मंगलवार को या शनिवार को। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, इस उपाय को करना चाहे तो रविवार को, मंगलवार को या शनिवार को। कब करना है, दोपहर के समय में करना है। कब करना, ना तो सुबह करना है ना तो शाम को करना है, दोपहर के समय में। तीनों दिनों में से किसी भी दिन आप जो इसका उपाय कर सकते हैं। यदि आप शत्रु से ज्यादा परेशान हो गए, वास्तव में अगर कोई आपका शत्रु है, बिना मतलब का नहीं, यदि बेफजूल में करते, बिना वजह से अगर किसी का नाम लेकर के आप जो इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। इस वजह से आप इसका उपयोग तभी करिएगा जब आपका वास्तव में शत्रु हो और आपका नाश करना चाहता हो, तब आप इस उपाय को करिएगा। 100% यह कारगर उपाय होता है। इस वजह से बिना वजह से कभी किसी के साथ ऐसा गलती मत करिएगा। तो ध्यान से समझ लिए इन उपायों को करना कैसे। आपको नीम का पत्ता लेना है, ठीक है, और नीम का पत्ता उतना ही लेना है जितना आपके दुश्मन का अर्थात शत्रु का नाम और शत्रु के नाम में जितने अक्षर हैं। जैसे शत्रु का नाम आपका मान के चलिए सोहन है, तो सोहन में 3 अक्षर है, तो आपको 3 नीम का पत्ता लेना है, ठीक है। और 3 नीम के पत्ते को लेकर के धोना नहीं है, उसको धोना नहीं, बिल्कुल जितना ही मटमैला रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। जैसा भी मिल जाए उसको धोना नहीं है, ठीक है। तो आपको सोहन नाम से लेना है तो क्या करना, 3 पत्ते लेना है। रवि नाम से लेना है तो 2 पत्ते लेना है। 4 नाम वाला 4 पत्ते लेना है, ठीक है, ठीक है। और उसको लेने के बाद आपको पत्तों के ऊपर जो शत्रु का नाम लिखना है। लेकिन शत्रु का नाम आप चाहें काला पेन से लिख सकते हैं या काली स्याही से लिख दें,
समझे? नीम का पत्ता लेना है, नीम के पत्ते को धोना नहीं है। दुश्मन का जो शत्रु रहता है उसके अक्षर के जितने अक्षर का होता है उतना ही पत्ता लेना है और उन पत्तों के ऊपर काला या काला स्याही से, मतलब काला पेन या काला स्याही से क्या करना है, उस पर नाम लिखना है और पत्तों को टुकड़े टुकड़े कर देना, बहुत छोटे छोटे, जितना आप बारीक टुकड़ा कर सके, कैंची से हो सके कुतर दे, एकदम छोटे छोटे कर देना। ठीक है, कुतरने के बाद आपको उस कुतरा हुआ जो टुकड़ा रहेगा, छोटे छोटे जो नीम के पत्ते के टुकड़े रहेंगे, उसको मिट्टी में मिला लेना है। थोड़ा सा पानी लेकर के उसको मिट्टी में मिला लेना है। ठीक है, पानी डाल के उसको गूंथ लेना है। अब उसके बाद गूंथने के बाद अब सोहन है तो 3 अक्षर का, रवि है तो 2 अक्षर का, जितने अक्षर का नाम रहेगा उतना जो है गोलियां बना ले, छोटे छोटे लड्डू टाइप के बना ले। बातें समझ आ रही है? छोटे छोटे उतना जो है लड्डू बना ले और अपने सामने जो रख करके, ठीक है, 3 गोलियां हैं तो अपने सामने तीनों गोलियों का नाम रखें और शत्रु का नाम आपको ले करके एक मंत्र का जाप करना है। ठीक है, वो मंत्र ही सबसे कारगर है। कम से कम आपको 108 बार बोलना ही बोलना है और ध्यान से धीरे धीरे आपको सही तरीके से बोलना है। 100% उसी दिन से आपके शत्रु का नाश होना शुरू हो जाएगा। अब देखो कैसे करना है। शत्रु का नाम आपको याद रखना चाहिए। मंत्र है ओम नमो, शत्रु का नाम ले लेना है, हन हन स्वाहा। जैसे मान के चलिए शत्रु का नाम रवि है तो ओम नमो रवि हन हन स्वाहा। ठीक है, इस मंत्र को कितना बार बोलना है? कम से कम आप 108 बार बोलिए। आप जितना ही बार बोलेंगे उतना ही यह कारगर होता है। ठीक है, और इसको जो लड्डू बनाए हैं आपने, जो मिट्टी में उस नीम के छोटे छोटे टुकड़ों के पत्ते का जो लड्डू बनाया, आप इस मंत्र को पढ़ने के बाद, जाप करने के बाद, उस जो मिट्टी के लड्डू आपने बनाया उस लड्डू को ले जा करके टॉयलेट में डाल देना है। ठीक है, टॉयलेट में डाल दें या बहुत ही गंदा जहाँ पर पानी हो, मलमूत्र हो, उस जगह में डाल दें या कोई सड़ा हुआ जहाँ पर पानी हो नाली में डाल दें, मतलब सही जगह पर उसको नहीं रख देना। ठीक है, यदि आप ऐसा कर देते तो 100% उसी दिन से आपके शत्रु का विनाश होना शुरू हो जाता है। यदि आपका शत्रु किसी सही जगह पर नौकरी कर रहा है, किसी सही जगह पर काम व्यापार कर रहा है, कोई अच्छी पोजीशन में हो, उसकी तरक्की हो रही, उसी दिन से उसके जो दिन दूना रात चौगुना वृद्धि हो रहे थे उसका डाउन होना शुरू हो जाएगा, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन वास्तव में अगर वह आपका शत्रु होगा तो 100% कारगर होगा। अब बिना वजह चेक करने वास्ते मत करिएगा। यदि आपका कोई शत्रु है और आपके पीछे हाथ पैर धो करके पड़ा हुआ है कि हाँ आपकी तरक्की को देख नहीं सकता है, तो उसके उपाय करने से पहले ही आप इस उपाय को कर दीजिए। 100% यह उपाय कारगर होगा। लेकिन बिना वजह, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बिना वजह किसी के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत करिएगा। वास्तव में अगर वह आपका शत्रु होगा तभी आप करिएगा, वरना नहीं करिएगा। क्योंकि अगर आप किसी का बिना वजह से ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, ऊपर वाला आपके साथ में कभी न्याय नहीं करेगा। हो सके वही कृपा आपके साथ में हो जाए। इस वजह से आप इन उपायों को करिएगा, लेकिन 100% कारगर होते। भगवान पर भरोसा है और यदि आप सच्चे दिल से आस्था, भगवान का नाम लेकर के यदि आप इन उपायों को करेंगे तो 100% है यह उपाय आपके साथ में कारगर होगा और आपका दुश्मन घुटने टेकेगा और आपका दुश्मन का जो शत्रु रहेगा उसी दिन से, उसी घड़ी से उसका नाश होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि शत्रु पर विजय कैसे पाना है, शत्रु का नाश कैसे होगा। बस आज के इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया, मुझे पूरा उम्मीद है कि बड़े ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया होगा तो कम से कम कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय सिया राम जरूर लिखिएगा। मैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट सुंदर से ज्ञानवर्धक बातें लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।